रावण। कहा जाता है कि रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। हर साल दशहरे पर आप देखते हैं कि रावण दहन होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं रावण दहन की, लेकिन अगर बात करें इस वक्त हम रोहतक में हैं, यहाँ पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है। वैसे तो हर देश भर में इस वक्त रावण बन रहे हैं और उन्हें खरीदने के लिए लोग लेकर जाते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो कि रोहतक का कहें कि अगर रावण दहन की जो परंपरा है और उसे बनाने की जो परंपरा है, जो ये मूर्तियां आप देख रहे हैं, जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन्हें की दशहरा वाले दिन जलाया जाता है, तो इसी परिवार ने उसकी शुरुआत करी थी और अभी भी पूरा परिवार उसकी तैयारी में लगा हुआ है। चाहे रावण का चेहरा बनाना हो, उसके ऊपर अखबार लगाना हो, उसके ऊपर जो ये डेकोरेटिव पेपर है वो लगाना हो, उसका काम चल रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पर आप देखिए कि बनाया जा रहा है, पीछे का मुकुट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि रावण के बनाने के बहुत सारे ऑर्डर जो हैं यहाँ पर आए हैं। तकरीबन आधे इधर हैं और कुछ जो हैं वो बाहर भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं जो कि तैयार हैं और कुछ काम उनमें होना है। तो ऐसे में उसी परिवार के लोग कारीगर भी हैं, लेकिन परिवार पूरा दिन लंबे समय से कहें कि लगभग 1-1.5 महीने से इसकी तैयारी पहले से शुरू कर देता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स इनके पास है जिन्हें की पूरा करना है। तो हमारे साथ यहाँ पर उसी परिवार के लगभग काफी समय से, काफी सालों से कहे इसी काम को कर रहे हैं राजू रावण वाला। ठीक बोला सर मैंने? जी सही बोला, ठीक बोला आपने। राजू रावण वाला ही नाम टेक रखा है। रावण वाला नाम कैसा लगता है? बाबा ने दिया था ये नाम, हमारे गुरुजी है गोगरण तालाब पे। बस वो रावण देखा ने बोला हाँ भाई राजू रावण। फिर ने बोला मैं तो बाबा महाराज जी मैं तो राजू, आजाद ने बोला चल राजू रावण वाला सही। कब से शुरुआत हुई? आपने बताया कि पिताजी पहले काम करते थे, सबसे पहले शुरुआत आपने? छोटे से थे हम उस वक्त, मेरे ख्याल में 60-62 साल की बात होगी जब की बात है ये। उससे पहले क्या करते थे, काला कपड़ा उड़ाया, एक मटका लिया बड़ा सा, उसी पे पेंटिंग करी और ढक दिया, नीचे फूस लगा दिया। पहले रावण की ठोडी नहीं बनती थी, ठोडी बनाने लग गए, फिर मूछे बनाने लग गए, फिर खरपच्ची की आँख ऊख बनाने लगे, ऐसा 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 पूरा बनाया। पिताजी ने कहीं से सीखा था या उन्हें अपनी कला थी उनके पास ही? मतलब शुरू से मुकट वुकट बनाते थे ना, उस ऐसा ऐसा वो। कब से उनके साथ बनाना शुरू किया या आपने सीखा था या बाद में बनाया? उन्हीं के साथ मैं करता रहता था काम में छोटा सा। स्कूल जाता, स्कूल से आया करने लग गया, पढ़ाई में कम ध्यान रहा, इधर ज्यादा ध्यान हो गया। तो अभी कहाँ से ऑर्डर आते हैं, किधर किधर जाते हो? ऑर्डर है जैसे गन्नौर है, सोनीपत है, दुजाना, बेरी, जींद, गुवाना और अपना ये झज्जर, गुड़ियानी, मातनहेल, जहाजगढ़, बहुत दूर दूर से आते हैं ऑर्डर। एक बारी भीलवाड़ा में और मिल में भी बना के आया मैं। रावण को हमने देखा नहीं है, ये किसने सोचा होगा कि इतनी बड़ी मूछें होंगी, ऐसी आंखें होंगी, ऐसा दिखता होगा रावण? लेकिन कहने वाले लोग वह कहते हैं जो कल्पना दिमाग में या सोचो ना, वो हकीकत में जरूर मिलेगी आपको। कोई भी चीज सोच लो, कहीं ना कहीं जरूर उसके दर्शन होंगे। आप एक और चीज कह रहे थे कि रावण मरा नहीं है। हाँ, रावण मरा कहाँ है? हर साल ग्राउंड के अंदर खड़ा हो जाता है। रावण से कई परिवारों की जो है ना दशहरे से रोजी रोटी चलती है, जैसे मूंगफली वाले हैं, खिलौने वाले हैं, मिठाई वाले हैं। आप बताइए, चुनावों का टाइम भी है, कितना पैसे कहें या आपकी आमदन में बढ़ोतरी हुई है, कैसा रहे सरकार? हमारे पास तो जब भी आते हैं ना, कोई भी रामलीला वाला आएगा, पता है चंदा नहीं हुआ, चंदा नहीं हुआ। उनका एक ही यही वर्ड होता है हर बारी, चंदा नहीं हुआ। और बाकी वैसे पटाखों में और चीज में चंदे आ जाते हैं उनके पास। 10 सालों में कुछ बदलाव देखा है? बदलाव तो ये देखा है कि 10 सालों के अंदर, जैसे लॉकडाउन के अंदर तो सीजन नहीं था,
उससे पहले तो मैं 50-50 रावण बनाया करता। लॉकडाउन के बाद कम है। हाँ। क्यों गणकरी रामलीला थी, लॉकडाउन के बाद वो जैसे गली मोहल्लों में थे वो सब बंद हो गए। अच्छा, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, आप जैसे जो कारीगर हैं, आपको लगता है कि सरकार उनको आगे नहीं लाती या उनके लिए कुछ कर लाती किसको आगे? कारीगर को तो आगे लाती नहीं गवर्नमेंट। ये भी आप जैसे जो है मीडिया वाले वो आगे लाने की बड़ी सोचते हैं। क्यों कई बार देखो हरियाणा कल्चर के बारे में यही बताते हैं, सरकार तो कहती नहीं, वो बाद में फिर उनके ध्यान में आवे जब वो कहाँ करते हैं। वो भी सिर्फ आप वर्गों की न्यूज में दिखाया और बाकी खत्म। अच्छा, अब एक और चीज पता चली है कि आप रावण दहन पे नहीं जाते। हाँ, मैं रावण दहन पे जाता नहीं और ना ही मैं रावण के अंदर फूस लगाता। हाँ, कारण बस जब दहन पे नहीं जाता फूस भी नहीं लगा। ये तकरीबन काम जो है ना, फूस वूस लगाने का या उसको अग्नि का, वो चार्जों का काम है। आप सिर्फ बनाते हैं। हाँ। रावण बनाते हुए कहते हैं कि हम जब किसी चीज को बनाते हैं तो हम सोचते हैं या हमारे मन में खुद ही ख्याल आता है। तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि क्यों रावण ने ऐसा किया होगा, इतना ज्ञानी था, या लंका दहन क्यों हुई, या जो कुछ भी रामायण में कहा गया ये क्यों हुआ उस वक्त? वेद शास्त्र जितने भी है ये सच्चे हैं, लेकिन जो आम लेखक है इसको जैसे बढ़ा चढ़ा के और आइटम दिखा के बना दे। और अपने हिंदू ग्रंथ जितने भी है वो कभी भी गलत नहीं है, ना पहले गलत थे ना अब गलत है। लेकिन ये तो जैसे परंपरा अब हरियाणा के अंदर वो बना दिया, हनुमान बना दिया, वो हरियाणवी में बोलने लग गया, कोई कहीं बोलने लग गया, नाम भी अजीब अजीब टेक देते हैं। क्या क्या मटेरियल आप यूज करते हैं इसमें? बांस, अखबार, मैदा, तार, मतलब ऐसा कोई मटेरियल यूज नहीं करता जिससे प्रदूषण हो। हाँ, बस धागा, ये धागा थोड़ा लगता है इसमें ना, लाइलॉन का धागा है ये। मतलब प्रदूषण का भी पूरा ख्याल है। हाँ जी। आज के समय में जब यहाँ पर चुनावी समय भी है, आपको लगता है कि राजनेताओं को भी रावण से सीख लेनी चाहिए? रावण से क्या सीख लेंगे? वो सत्ता का अहंकार। सत्ता का अहंकार तो रावण को भी तो अहंकार ही था ना, अभिमान था अपने ऊपर, इसीलिए सत्ता का अभिमान है। जिसने भी सत्ता का अभिमान करा वही उसी का पत्ता साफ है। अब पिछली बारी जैसे था, ये अपने यहाँ पे बीजेपी का नहीं था, बीवी बतराया। अब की बारी देखो कौन आएगा। आप पूरा परिवार आपका इस पूरे समय आपके साथ रहता है, बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपने अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाया, आगे आपके बच्चे भी कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या देखते हैं? समय में देखो बच्चे करे ना करे। बहुओं को भी आपने सिखाया? बहुओं को तो साथ में लगा रखा हूँ लड़कों ने, वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना, एक बारी दिमाग जिस चीज में चल पड़े तो वो अपने आप ही सीखना है। सिखाता कोई किसी को कुछ नहीं। अब किसी मास्टर के पास चला जाओ, वो क्या है, उसको 50 बार ही बुलवा लो, बच्चे का नहीं आएगी दिमाग में। जब बैठेगी तो ग्रेजुएट भी हो जाए बच्चा पढ़ के। फिर इनके बेटे भी हैं जो यहाँ पर अभी रावण को तैयार कर रहे हैं, डेकोरेटिव पेपर लगा रहे हैं। संजय जी, आपके पिताजी कह रहे थे कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और ये सारा दिमाग आप ही का चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा उन्हीं से सिखाएगा। तो वो कहते हैं ये जो मुकुट आप बनाते हो ये आपका दिमाग? नहीं, ये सब उन्हीं से ही सिखाएगा। वो उनका बड़ापन है, वो आगे कर देते हैं, लेकिन उन्हीं से सीखा सब कुछ जो भी सीखा है। ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते, है ना, समय के अनुसार अगर हम देखें। आपने कैसे विचार किया कि ये काम करना है, अच्छा है, भले पैसे कम मिले? रोजगार कम है बाजार में, आप बाजार जाओगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपने ट्राई किया? ऐसा ही है, बाजार में कभी मंदा कभी तेजी आती रहती, लेकिन ये हमारा जो है पुश्तैनी काम है, तो इसीलिए मन लगा के इसको करते हैं।
आज शहर में सब जानते होंगे आप लोगों को। हाँ, शहर में लगभग जानते हैं सब। आपको भी रावण वाला कहते हैं? नहीं, मेरे को मेरे नाम से ही जानते हैं। तो कैसा लगता है जब तारीफ होती है आपके जो दादा थे और आपके पिताजी के काम की तारीफ होती है और ये कहा जाता है कि आप उनको आगे लेके जा रहे हैं? ये तो खुशी मिलती है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, खुशी लगती है, अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है। तो कारीगरों के लिए सरकार ने क्या लगता है कुछ किया हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार कारीगरों की क्यों करेगी, ये तो हमारा पर्सनल काम है, इसके लिए सरकार को हम कैसे कह सकते हैं। पर कहीं ना कहीं एक होता है कि अपने ही हरियाणा के जितने भी कारीगर हैं उनको सम्मानित करना या उनके काम को आगे बढ़ाना, और खासकर जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके लिए तो कुछ नहीं किया सरकार ने। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो जितना बीजेपी का चल रहा है, जो भी है बीजेपी का चल रहा है। मुद्दे यही है, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, पक्षपात ना हो, किसी एक विशेष की ना सुनी जाए, भाई सभी की सुनी जाए, जो भी 36 बिरादरी है उनकी सबकी सुनी जाए, किसी एक की ना सुनी जाए स्पेशल। एक दिन में कितने तैयार कर लेते हैं? एक दिन में तो नहीं बनता, लगभग छोटे छोटे पार्ट स्टेप वाइज बनते हैं। अगर एक राउंड बनाना पड़ जाए हमारे को तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तो एक अगर पूरा रावण खड़ा करना है तो कितना समय? पूरा एक राउंड खड़ा करना है तो तैयार करके 1 हफ्ते का। हाँ, 7 डे। आप भी नहीं जाते हो रावण दहन को? नहीं, मैं तो जाता हूँ, मैं सारा नहीं जाते। पापा नहीं जाते बस। तो यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने पूरा मटेरियल तैयार किया है। क्या नाम है जी आपका? ज्योति। आप यहाँ शादी करके आए हैं ना, आपने सीखा यहाँ पर आके? हाँ, यहाँ पे इनके साथ मतलब इनको देख देख के थोड़ा इन्होंने बताया, फिर धीरे धीरे पता चलता गया, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो फिर थोड़ा थोड़ा आ गया मतलब काम करना। कैसा लगता है यहाँ पर आकर रावण को तैयार करना? अलग ही एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने कभी अपने परिवार में भी पहले पीछे मायके में भी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, सिर्फ हम रावण दहन देखने जाते थे। तो अब यहाँ पे आके हम खुद जब बनाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है, और छोटे छोटे हर एक चीज़ इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है, जैसे आईज लैशेज है, इसका डेकोरेशन है, हर एक पार्ट मतलब बहुत बारीकी से काम होता है इसमें, तो अच्छा लगता है देख के भी। और मतलब 5 दिन में वो जल जाता है। वो तो देखो ये परंपरा है, क्योंकि तो अगर ऐसे सोचने लगे तो फिर रावण दहन भी एक इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति को आगे ले जाता है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको एक संदेश देके जाता है। तो किसी ना किसी को तो इसके लिए करना पड़ेगा ना। अगर सब पीछे हट गए तो हमारा जो कल्चर है वो तो पीछे रह जाएगा, वो बच्चों तक पहुंचेगा ही नहीं फिर, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो। रावण बनाने के अलावा चुनावों पर भी बात होती है, आजकल हर जगह चुनावों की बात हो रही है। महिलाओं के मुद्दे क्या है अगर रोहतक में बात करें? महिलाओं के मुद्दे यही हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सिक्योर सा अभी फील नहीं होता है लेडीज को, जैसे कि एकदम फ्रीली होके लेडीज निकल नहीं सकती, अभी भी थोड़ा सा डर का माहौल हाँ लगता है लोगों को, क्योंकि ये है कि फैसिलिटीज सब कुछ है लेकिन उस फैसिलिटी को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम में है, नाइट में कोई जा रही है लेडीज, तो अगर वो कोई हेल्पलाइन भी यूज करती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हेल्पलाइन बनाई गई है लेकिन उसका जब यूज किया जाता है ना तो वो टाइम पे पहुंचती नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत क्लियरिटी की भी जरूरत है और लोगों को अभी जागरूकता नहीं है इन बातों के बारे में, क्योंकि फैसिलिटी सब कुछ है लेकिन अभी तक लोगों को ना उनके बारे में पता भी नहीं है। ऐसा हमने, क्योंकि मैं खुद हाँ जी वो करेंगे। आप एक्सपीरियंस आपने भी लिया? एक्चुअली मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आशा वर्कर हूँ, तो क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हम हाँ जी, तो जैसे कि हमें यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए हम हेल्प करते हैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनको एम्बुलेंस बुला के सिविल हॉस्पिटल तक, मेडिकल तक पहुँचाना। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था तो मैंने ये नोटिस की कि जिस टाइम पे इमरजेंसी की ज़रूरत होती है ना उसमें बहुत डिले हो जाता है, तो ये चीज़ें मैंने बहुत नोटिस करी हैं अपने एक्सपीरियंस में। आपके भी मुद्दे हैं सरकार से? मुद्दे सभी के हैं और वही पुराने मुद्दे हैं, लेकिन वही बात है कि मुद्दे तो चेंज नहीं होते हैं, सरकार चेंज होती रहती है। थैंक यू। है वो चेंज होती है, तो ऐसे में आपका क्या नाम है जी? आशा। आपका आशा, वो आशा वर्कर है, आपका नाम आशा। अच्छा, आप कितने
कितने समय से शादी करके आपने काम शुरू किया? बस यानी कि फर्स्ट ईयर था जब नहीं करा था, आए थे स्टार्टिंग में, बस सेकंड से साल हो गए शादी? 14 साल। 13 साल से आप भी करती आ रही हैं। क्या कैसे सीखा? खुद से आगे आई या पतिदेव ने कहा? बस इनके साथ ही सारा। रावण बनाते हैं। तो कैसे करते हैं? घर पे भी काम करना है, इधर भी मैनेज करना है। बस सुबह का करके सारा निपटा के बच्चों को भेज के स्कूल में, उसके बाद फिर इधर का, फिर दिन की खाना हो जाता है, उसके बाद फिर आके लग जाते हैं, फिर शाम का खाना फिर छोड़ देते हैं रात को 10 बजे तक मोस्टली। आपके बच्चों को इंटरेस्ट है इन चीजों में? बच्चों को हम लगाना नहीं चाहते। लड़कियां हैं हमारे पास, उनके पास 3, मेरे पास 2। लड़कियां ही हैं। बस उनको है हम भी पढ़ा के कुछ अच्छा वो करवा दें, बस यही वो है। यहाँ पर फिर ये नहीं कहते कि बेटा होना चाहिए? फैमिली अच्छी मिली है। बच्चों के ऊपर वो नहीं करते, बस ठीक है। चुनावों की बात करें, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? इतना इंटरेस्ट नहीं लेते मैं तो। वोट देते हो? वोट तो देते हैं। कैसे बिना इंटरेस्ट के कैसे वोट देते हो कि जहाँ पतिदेव कहते हैं यहाँ दबा देना, वहाँ दबा देते हो? बस ऐसा ही है, वही देखो प्रॉब्लम्स तो रहती हैं कितनी। नदी यहाँ पे ये नालियाँ हो गई, बहुत है, रहती है प्रॉब्लम्स, आता नहीं है, कभी नहीं है, गंदा पानी आता है, ये तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। अब भी जैसे इतनी बारिशें हुई हैं, पूरा मंथ से हाफ भी जा चुका, फिर भी अभी भी पानी की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। और ये गंदा पानी पता नहीं सीवरेज का आता है बीच में, क्या पाइप्स कट जाती हैं, ये दिक्कत रहती है। वही पीने का भी नहीं रहता पानी। बहुत बहुत शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल एक तरफ रावण तैयार हो रहे हैं और रोहतक में अगर बात करें तो इनका बहुत नाम है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी मिलवाया राजू रावणवाला से, जिनका परिवार पूरा जो है लंबे समय से यहाँ पर रावण के इस तरीके की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। लोग यहाँ से खरीदते हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इनका जो है उन्हें जलाया जाता है, या कहें दशहरे वाले दिन उनको जलाकर लोग देखते भी हैं। काफी बड़ा एक त्योहार की तरह इसे मनाया जाता है। हालांकि दूसरी ओर चुनावों का मुद्दा भी है। चुनावों में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं ये भी जो है हमने इनसे जाना। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।